जय श्री कृष्ण साथियों। मैं राधा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधा ब्लॉग पर। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे महावीर अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर टूट जाते हैं, कैसे उनका मन, उनका हृदय और उनकी आत्मा एक गहरे विषाद में डूब जाती है। आज हम उसी क्षण से आगे बढ़ते हैं। आज हम उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जहाँ मानव इतिहास का सबसे महान आध्यात्मिक संवाद आरंभ होता है। ये केवल अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का संवाद है जो जीवन में कभी भी भ्रम, भय और पीड़ा से घिर जाता है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। यही वो अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को आत्मा का रहस्य, कर्म का अर्थ और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाते हैं। यही अध्याय पूरी गीता का सार भी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने रथ में बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, हाथ कांप रहे हैं, हृदय बोझ से दबा हुआ है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। उनका मन कहता है कि यह हिंसा है, उनकी भावना कहती है कि यह पाप है, उनका हृदय कहता है कि यह अपने ही लोगों का। श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, इनकी दृष्टि में करुणा है, परंतु उनकी वाणी में सत्य की कठोरता भी है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का यह भाव दया नहीं है बल्कि मोह है, और मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ऐसे शोक कर रहे हो जो शोक अपने योग्य नहीं है। तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, परंतु तुम्हारा व्यवहार अज्ञान से भरा हुआ है। यह वाक्य कठोर लगता है, पर यही सत्य है। कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं क्योंकि कभी कभी आत्मा को जगाने के लिए झटका आवश्यक होता है। कृष्ण समझाते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर शोक करना अज्ञान है। फिर कृष्ण अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है। जब अर्जुन यह सुनते हैं तो उनका मन पहली बार अपने शोक से थोड़ा ऊपर उठता है। उन्हें पहली बार यह एहसास होता है कि वे केवल शरीर को देखकर निर्णय कर रहे थे, आत्मा को नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को अमर मानो तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और यदि तुम आत्मा को नश्वर मानो तब भी शोक व्यर्थ है, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा ही, और मृत्यु जीवन का अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। फिर कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए धर्मयुद्ध से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यदि तुम इस युद्ध से भागोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा, लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारा यश नष्ट होगा। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक
पीड़ादायक होता है, परंतु कृष्ण यहाँ केवल भय दिखाने के लिए नहीं बोलते। वे अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा वाक्य है। कर्म करो पर फल की आस मत रखो, फल की इच्छा ही बंधन है। कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो लाभ और हानि में समान रहता है, जो जय और पराजय में समान रहता है, वही योगी है। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं है, योग का अर्थ है संतुलन। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है, वह धीरे धीरे अपने विवेक को खो देता है। इंद्रियों का विषयों से संपर्क कामना को जन्म देता है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है। और जब बुद्धि नष्ट होती है तब मनुष्य स्वयं का विनाश कर लेता है। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं है, यह हर इंसान के जीवन का सच है। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की अवस्था समझाते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति इच्छा रहित हो जाता है, जो अपने भीतर से संतुष्ट रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, उसका मन स्थिर रहता है। कृष्ण कहते हैं कि जैसे कौवा अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। यही संयम की आत्मिक उन्नति का मार्ग है। कृष्ण कर्मयोग की बात करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को शुद्ध करना समाधान है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह कर्म में रहते हुए भी बंधन में नहीं बनता। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। अध्याय के अंत में अर्जुन का मन पहले जैसा नहीं रहता। वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, पर अब वह सुनने के लिए तैयार है। वह जान चुका है कि उसका शोक केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह अज्ञान से उपजा था। कृष्ण का उपदेश अर्जुन के भीतर एक नई दृष्टि जगा देता है। अब अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहा, वह एक साधक बन चुका है। यही दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय पूरी गीता की आत्मा है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन के हर युद्ध को सही दृष्टि से देख सकता है। मैं राधा ब्लॉग के दर्शकों को अगर मैं राधा अपने हृदय से कहूँ, तो यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म से मत भागो, पर कर्म से आसक्त भी मत हो। कर्तव्य करो, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही शांति का मार्ग है, यही गीता का संदेश है। राधे राधे।